सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, जिसमें हजारों नौकरियां फंसी हुई हैं। और ये चिंता की बात इसलिए है कि ये मामला आगे आगे खिसकता जा रहा है। आज हमने विजिलेंस के एंगल से इसको जब पता करने की कोशिश की तो वहां जो मामला है वो जांच उलझती जा रही है, कई और पोस्ट कोड इसमें उलझ गए हैं और जो अफसर हैं वो भी उसमें इंक्लाइंड पाए गए, जिनकी कनाइवेंस लगभग लग रही है। हालांकि अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, ना ही सस्पेंशन हुई है। तो इन सारे मामलों में एक बात तो ये तय है, क्योंकि विजिलेंस से जब हमने आज पूछा तो विजिलेंस ने कहा कि हमें तो अपनी फाइनल रिपोर्ट देने में भी बहुत वक्त लगेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे सरकार ने फैसला लेना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का ही पार्ट है और वही इसमें बता पाएंगे कि उसमें कितनी जल्दी जो है वो रिपोर्ट दे पाएंगे अपनी। और ये रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक राज्य सरकार इसमें आगे फैसला नहीं लेगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने ये फैसला लेना है, अभिषेक जैन जो सेक्रेटरी एजुकेशन और IT हैं, उनको लेकर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। जो उन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट दिया था, उस डॉक्यूमेंट के बाद इतना की पता लगा था सिर्फ कि उन्होंने 15 दिन का वक्त और मांगा है। पहले 15 दिन का वक्त उनको दिया गया था। अब जब वहां से इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई तो सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनको अगला 15 दिन नहीं दें, तो उनको वो मिल गए हैं। तो अभी 10 दिन का लगभग और इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या रिपोर्ट अपनी देते हैं। लेकिन नई भर्तियों को लेकर सरकार ने क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी भी फैसला नहीं हुआ है और इसी फैसले का इंतजार सबको है। हजारों जो युवा हैं जो पढ़ने के बावजूद जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया तैयारी करके, वो इसमें उलझ गए हैं। कईयों की प्रक्रिया फाइनल हो गई थी, कईयों की प्रक्रिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में फंसी है और कईयों का अभी रिटन टेस्ट होना है। तो ये बहुत सारे पोस्ट कोड हैं जो भी प्रोसेस में चल रहे थे और जिन्होंने अभी आना था वो भी। बहुत सारे विभाग अब नई भर्तियों को लेकर अब फंस गए हैं, असमंजस में है कि वो रिक्वेजिशन भेजें या नहीं। सरकार से अप्रूवल मिलने के बावजूद केस आगे नहीं जा रहे। इसीलिए राज्य सरकार को इस मसले को सीरियसली देखने के बाद गंभीरता से जल्द फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के 3 एजेंडे बिल्कुल क्लियर हैं। आज जो श्रीनगर जाने से पहले जो तीनों जो मामलों पे सभी जिलों के DC से जो बैठक हुई, ये बैठक ऑनलाइन की गई है और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो टारगेट दिए गए हैं वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनना है उसका लैंड ट्रांसफर, ये लैंड होनी चाहिए 400 से 500 वर्ग मीटर की। जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलने हैं उनके लिए लैंड 50 बीघा, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर में होना चाहिए और 50 बीघा होना चाहिए। और एक हेलीपोर्ट का मामला जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक होना चाहिए। वो तीनों मामलों में लैंड फाइनल करने का और आगे के प्रोसेस करने के लिए 10 फरवरी तक की रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये तीनों चीजें जो क्लियर हैं।